चुनाव को लेकर लगातार जिला में है। आखिर यूथ चाहता क्या है? कोई नया चेहरा आना चाहिए। इसी विषय को लेकर हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए नितिन मुकेश जी हैं, जो हर बार हर मुद्दे की आवाज उठाते हैं। आखिर इनका क्या कहना है इस चीज को लेकर, और यूथ के बीच में जब जाते हैं तो उनका क्या कहना है इस चीज को लेकर, क्या कहना चाहेंगे। जब से विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है, उसके बाद लगातार रियासी में हलचल सी मच चुकी है, तो उसके बारे में बताएंगे थोड़ा कि आप क्या चाहते हैं और यूथ क्या चाहता है। जब आप जाते हैं तो यूथ का क्या कहना है इस चीज को लेकर? सबसे पहले तो सबको जय श्री राम ही करेंगे जी। उसके साथ बताना चाहेंगे कि जो है असेंबली के जो चुनाव है वो समझो आ ही गए हैं। जी। अब हम सिर्फ ये वेट कर रही है पब्लिक कि कौन कैंडिडेट जो है डिस्ट्रिक्ट रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी से खड़ा होता है, कौन कैंडिडेट जो है कटरा कॉन्स्टिट्यूंसी मां वैष्णो देवी से खड़ा होता है। तो जहां तक हम बात यूथ की करते हैं आज, तो बात सवाल आज ये रहे हमारा है कि क्या एक मौका युवा को नहीं मिलना चाहिए। हम पिछले अपनी जो हम 70 साल की बात नहीं करेंगे क्योंकि हमारी एज जो है 40 के गेड़े में है। तो बात हम आज वो करेंगे जो एक जेन्युइन होगी और युवाओं से जुड़ी हुई होगी और युवाओं के लिए होगी। क्या रियासी डिस्ट्रिक्ट का पूरा युवा नहीं चाहता कि कोई चेहरा जो है वो युवा होना चाहिए? मैं किन चेहरों की बात कर रहा हूं, आज मैं उनके भी नाम लूंगा और उनके काम भी गिनाऊंगा और उनकी सोच भी बताऊंगा कि वो किस तरह से जो है लोगों के लिए काम करने के लिए तत्पर रहते हैं। यूथ की सोच, यूथ ये कहना चाहता है, ये नया हाँ, जो यूथ कहना चाहता है मैं वही बोलूंगा। यूथ चाहता है कि बीजेपी टिकट अगर देना चाहती है तो राघव कृष्ण केसर को दे। क्यों दे? क्योंकि वो राघव कृष्ण केसरी था जिसने सबसे पहले बन टोल प्लाजा का जो मुद्दा था वो उठाया था। तब डिस्ट्रिक्ट रियासी का तो सबसे गरमाया हुआ मुद्दा था वो बन टोल प्लाजा था। हजारों की तादाद में यूथ था तब हजारों की तादाद में यूथ जो था पीछे खड़ा था उनके। तब उन्होंने बहुत संघर्ष किया, प्रोटेस्ट तक हुए, पागा में हुए, बस स्टैंड पे हुए, बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए। लेकिन आफ्टर दैट ये हुआ कि बीजेपी की जब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली तो उसके बाद थोड़ा वो चुप हो गए। लेकिन उसके बाद बंटूल प्लाजा पे उन्होंने कोई आवाज नहीं उठाई। उन्होंने नहीं उठाई आवाज। लेकिन क्यों नहीं उठाई? क्योंकि देखो, एक वो किसी संगठन के साथ जुड़े हुए थे तो संगठन की बात रखना उनके लिए ज्यादा अच्छा था। लेकिन आज मैं चाहता हूं कि अगर बीजेपी टिकट दे, एमएलए का कैंडिडेट अगर राघव कृष्ण केसर होता है तो मैं पूरे यूथ की तरफ से कह रहा हूं कि पूरा यूथ राघव कृष्ण केसर को सपोर्ट कर देगा। अच्छा। ये फुल गारंटी है पूरा यूथ, क्योंकि युवा चाहिए जो युवाओं के जैसा सोचता हो। दूसरा नाम हम लेना चाहेंगे, हमारे मीडिया के सहकर्मी हैं, मीडिया में काम करते हैं, मीडिया का काम करते हैं। मैं बात कर रहा हूं आज अर्जुन सिंह की, जो रफ्तार समाचार के चीफ एडिटर भी हैं और खुद मेरे ख्याल से उसको वो ऑपरेट भी करते हैं पूरा। तो क्या उन्होंने क्या किया रियासी? देखो, वो हमेशा जो है लोगों की आवाज रखने के लिए, मुझे बताओ, एक मीडिया के माध्यम से चाहे उन्होंने एक मतलब इनकम ऑफ सोर्स भी अपने बना खुद से जनरेट किया। मतलब खुद को एक युवा होकर उन्होंने निराश नहीं होने दिया कि नौकरी नहीं है तो आज मैं काम कैसे करूंगा। लेकिन उस माइक को पकड़ने के बाद जो उन्होंने काम किए, पूरा डिस्ट्रिक्ट जानता है कि जब अर्जुन जी घर से निकलते हैं तो सुबह मीडिया वालों को क्या रोटी मिलनी है नहीं मिलनी है वो भी उनको पता नहीं होता है। सिर्फ किसके लिए? लोगों के लिए। अगर आज जो असेंबली इलेक्शन आई है तो क्या लोग नहीं चाहेंगे कि कुछ ऐसे चेहरे सामने आए जो युवाओं के लिए काम करना चाहते हो, युवाओं की आवाज रखना चाहते हो, जिन्होंने अपने इंटरव्यूज लेते हुए खुद सवाल किए हैं कि क्या युवाओं को रोजगार नहीं मिलना चाहिए। अर्जुन जी जो हैं इससे पहले भी इलेक्शन लड़ चुके हैं, तो इसमें कंटेस्ट कर चुके हैं, तो तब भी उनके क्या ख्याल थे? फिर से वो इलेक्शन में आप उतारना चाहते हैं, यूज ये कहते हैं? देखो, हारना कोई वो नहीं है, हार जीत चलती है। देखो, सबसे बड़ी बात क्या है कि गुमराह तो वो है जो घर से निकलते ही नहीं, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं, फिर भी अर्जुन जी अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। हमारे लिए ये गर्व की बात है कि एक यूथ जो अपने आप को खुद जो है अपने लिए मैं कह रहा हूं काम जनरेट किया और अपने साथ किसी एक को जो है अपने साथ उन्होंने वीडियोग्राफर रखा है। मुझे बताओ, उसको भी पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मेहनत करते हुए वो भी आगे बढ़ रहे हैं। तो उनके भी मैं काम अभी उनके काम बता रहा हूं। युवाओं की जब हक की बात करने के लिए जब वो किसी भी लीडर के पास जाते हैं, क्यों उनके मुंह में जो पहला सवाल था वो युवाओं को लेकर था कि युवा बेरोजगार है। पिछले दिनों आपने देखा 10-12 कंपनियां यहां काम कर रही थी, क्या किसी नेता ने किसी युवा की बात की? नहीं की।
एक सिवाय मीडिया के, मैं एक उनकी भी बात कर रहा हूं, उनके साथ उनकी पूरी टीम की बात कर रहा हूं, मीडिया के अलावा कौन ऐसा जो चेहरा था, जो अभी चेहरे जो बार बार हमें सुनने में आते हैं कि ये फलाना बंदा जो है एमएलए हो सकता है, उनमें से किसी चेहरे ने एक ने क्या कभी नाम लिया कि युवा जो है बेरोजगार है तो इसको रोजगार मिलना चाहिए? बात करते हैं टूरिज्म सेक्टर की, ये मीडिया के ही जो सहकर्मी थे अर्जुन जी, जिन्होंने बात की टूरिज्म पे, बात की डेवलपमेंट की, रोड की, बिजली की, पानी की, कि रियासी डिस्ट्रिक्ट को बिजली फ्री मिलनी चाहिए, ये तक डिमांड जो है वो एमएलए जो कैंडिडेट होते थे, जो विपक्ष में थे, चाहे वो राज कर रही है पार्टी उसमें है, वो उनसे भी सवाल करते थे कि क्या रियासी डिस्ट्रिक्ट को बिजली नहीं मिलनी चाहिए? आप खुद सोचो, डैम हमारे बिल्कुल रियासी डिस्ट्रिक्ट से मेरे ख्याल से 8 से 9 किलोमीटर की जो हम ईयर रेंज देखते हैं, तो हमारे एरिया में डैम होने के बावजूद तब भी हमारे युवा को मौका नहीं मिला। तो ये हमारे लिए कहीं ना कहीं अफसोस की बात है कि हमारे युवा दिन प्रतिदिन पीछे बढ़ते जा रहे हैं। आज हमारे युवा किसके लिए हैं? भारत माता की जय सिर्फ नारे लगाने के लिए युवाओं को रखा जाता है। मैं चाहता हूं कि युवा आगे आना चाहिए। बात करेंगे रोमेल सिंह की, जो दिन नहीं देखता, रात नहीं देखता, पहाड़ियों पे जाता है, कभी किसी के घर जा रहा है, बेचारा पैदल चल रहा है, एक मिलिट्री रिटायर है। आप बताओ क्या इस चेहरे में कोई कमी है? मैं उन चेहरों के नाम ले, इनमें से किसी को भी आप सिलेक्ट कर लो। रुमेल सिंह जो कि दिन प्रतिदिन आप समझ सकते हो मिलिट्री से रिटायर होने के बाद एक दिन भी घर पे नहीं बैठा होगा, जो है दिन रात लोगों की सेवा के लिए जो है लोगों के बीच में रहा। कभी आप देखो बमाग में गया हुआ है, कभी अनास में, कभी दरमाड़ी में, फलानी जगह रुमेल सिंह पहुंचा हुआ है। वो भी युवाओं की बात करता है। शुरू में रेलवे के अगेंस्ट उसने प्रोटेस्ट किए, युवाओं के लिए किए। अगर युवा सोच का कोई इंसान, कोई बंदा जो है इलेक्शन लड़ने के लिए आगे आना चाहता है, तो क्यों उनको मौका नहीं मिले? ये रियासी की जनता बताए। क्या रियासी की जनता नहीं चाहती कि युवा आगे आए और युवा अपनी सोच को लेकर पूरे देश, पूरे समाज की तरक्की करे? अब बात करते हैं कटरा कॉन्स्टिट्यूएंसी की। पहले उसमें बात करते हैं सोनचंद की, एक वाहिद एक ऐसा शख्स जो कटरा से जो है एक दमदार आवाज जो है लोगों के लिए रखता है, और बार बार चाहे वो युवा रायपुर सभा का मुद्दा हो, चाहे वो कटरा की डेवलपमेंट का मुद्दा हो, कटरा के लिए किसी भी तरह का कोई भी मसला बनता है जो सोनचंद सबसे आगे आता है। क्या आप नहीं चाहते, क्या कोई लोग नहीं चाहते कि कांग्रेस जो है वो कांग्रेस का कार्य करता है, कांग्रेस एक टिकट जो है कटरा की उनके खाते में डाले, वहां से भी युवा उतरे? बारीदारों का मसला लगातार वहां पर प्रदर्शन होता रहा, उग्र प्रदर्शन देखने को अब मिला। उस पे भी आ रहे हैं। उसके साथ साथ सोनू ठाकुर जी, जो एक मैं कह रहा हूं बेहतरीन सोशल एक्टिविस्ट है हमारे डिस्ट्रिक्ट रियासी के, जिन्होंने इतना काम किया कोरोना टाइम पे कि जिसका कोई जवाब ही नहीं है। दिन रात जो लोगों की सेवाओं में उसने अपना पूरा, मैं कह रहा हूं जितनी उनकी उम्र नहीं होगी उससे ज्यादा वो मतलब लोगों के लिए गवा चुके हैं। उन दिन रात देखो लोगों के लिए सेवा करना, लोगों के बीच में जाना, कहीं भी कुछ प्रॉब्लम अगर मीडिया के माध्यम से आप बताते हो तो सबसे पहले गरीबों के घर पे कौन पहुंचता है? गरीबों का मसीहा सोनू ठाकुर। क्या नहीं चाहते लोग कि ऐसे जो है चेहरे हमारे समाज में सामने आए, जिनको शौक हो काम करने का? ऐसे लोगों को क्या करोगे जो दिन रात जो है अपनी जीतने के बाद दिल्ली बैठ जाएंगे, जम्मू बैठ जाएंगे, बॉम्बे बैठ जाएंगे? उनको कहां ढूंढोगे आप लोग? ढूंढना है तो अर्जुन को ढूंढेंगे, आप घर से उठा कर लाएंगे, अर्जुन काम है हमारा क्यों नहीं कर रहे हो? रुमेल सिंह को उठा के लाएंगे, क्यों काम नहीं कर रहा है? सोनचंद को उठा के लाएंगे, उसके साथ सोनू ठाकुर को उठा के लाएंगे, क्यों काम नहीं कर रहा है? ये सब जो है इनको हम, मैं कह रहा हूं, कहां से पकड़ के ले सकते हैं? क्योंकि हमें वो लीडर चाहिए जिसको हम घर से उठा के ले सके काम कराने के लिए। बात करते हैं अब एक ऐसे शख्स की जिन्होंने पीछे संघर्ष लड़ा 23 सितंबर की छुट्टी के लिए, युवा रायपुर सभा के प्रधान कौशल सिंह रायपुर। 23 सितंबर की छुट्टी के लिए जिसने जेल तक काटी, किसके लिए? अपने राजा महाराजाओं के लिए। जिसने जम्मू को जो है एक अच्छे, मैं विशेष राज्य का दर्जा जो था उन्होंने दिया था। आज उनके लिए जब उन्होंने लड़ाई लड़ी तो उसमें वो सफल हुए, और उसके बाद उन्होंने किसकी बात रखी? बताओ, युवाओं की। क्या नहीं चाहते लोग कि युवा आगे आए? अब बात करते हैं सोशल एक्टिविस्ट वैभव रुकवाल की। देखो कटरा रोड का मसला हुआ तो सबसे आगे कौन था? रोड पे कौन आया? वैभव रुकवाल। हॉस्पिटल पे कोई परेशानी होती है तो सबसे आगे कौन है? वैभव रुकवाल। ऐसे अन्य मुद्दे हैं, हजारों मुद्दे हैं जिनको मैं गिनाऊं तो कम पड़ जाएंगे। ऐसे तो आप भी हैं, आप भी लगातार हर प्रदर्शन में आप शामिल रहते हैं, चाहे वो अस्पताल का मसला हो, चाहे वो रेफर हॉस्पिटल नाम दिया हो, चाहे वो बंटूर प्लाजा का मसला हो, चाहे वो कंपनियों में जो मजदूर हैं उनकी आवाज को लेकर आप हमेशा आगे रहे हैं। तो क्या आपका भी चेहरा आना चाहिए सामने? देखो फिलहाल तो मैं अपनी बात करूं तो मेरा कोई मन नहीं है, मन क्या, मैं अभी मतलब अपने आप को नहीं समझता कि मैं उस लेवल पे आऊं कि जहां से मुझे जो है निराश होना पड़े।
क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये लोग आगे हैं, हम सब इनकी सपोर्ट करें, क्यों नहीं करेंगे। मैं इनमें जितने नाम लिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी ने काम कम किया, किसी ने ज्यादा किया, मैं तो ये कह रहा हूं कि जितने नाम लिए हैं, अर्जुन का नाम लिया है जो रफ्तार मीडिया से हैं, उसके बाद वैभव रुकवाल का नाम लिया जो सोशल एक्टिविस्ट हैं। अब मैं एक नाम जो था मेरे से स्किप हो चुका था, वो नाम लेने जा रहा हूं। कांग्रेस पार्टी रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी से अगर चाहे तो अजय सालिया को टिकट दे सकती है, उनके बाद युवा चेहरा है। आप सब देखोगे कि ये लोग कभी भी युवाओं को आगे नहीं आने देंगे। ये जो टिकटें बांटेंगे ये युवा वर्ग से ऊपर के होंगे, उनको टिकटें दे दी जाएंगी और उसके बाद जो है रियासी डिस्ट्रिक्ट की जो डोर है फिर से एक बार उनके हाथों में जाएगी, जो पिछले कई सालों से राज कर रहे हैं। क्या युवाओं का कोई हक नहीं बनता कि वो लोग आगे हैं? क्या युवा नहीं चाहते कि हमारी जो है पीढ़ी बदले, हमारे भी सोच बदले, हम भी लोग जो है युवाओं को सपोर्ट करें? यहां से जब हम रोड पे जब रैली करते हैं तो आप देखते हो सबसे बड़ा जनसलाब किसका होता है? युवाओं का होता है। सबसे बड़ा जनसलाब बात करते हैं, मैं सिर्फ युवाओं की बात नहीं कर रहा हूं, युवाओं में हमारी बहनें भी हैं। रेणु शर्मा जी जो सुला से हैं, देखो वो भी हमारी एक बहुत अच्छी कार्यकर्ता है बीजेपी की। हमें कोई उनसे कोई लड़ाई हो रही है? हम चाहते हैं बीजेपी लेडीज कर दे खड़ी, क्या फर्क पड़ रहा है? ओपन है ना, उसमें कोई भी लड़ सकता है। यूथ कोई भी हो, यूथ होना चाहिए, हमारी सोच है यूथ के साथ। यूथ की सोच को सिर्फ युवा पढ़ सकता है और कोई नहीं पढ़ सकता। ये हमने पिछले कई सालों से देखा है, आप सब लोग देखते हैं। चाहे हॉस्पिटल पे कि दवाइयों का मसला हो, हॉस्पिटल में एम्बुलेंस किसी को मौके पे नहीं मिलेगी तो सबसे पहले नारेबाजी करने के लिए युवा सामने आता है। बात करते हैं अमित शर्मा की, जो पहले कांग्रेस में रहे, जो उसके बाद जो है कांग्रेस में उन्होंने अच्छा रोल अदा किया, अब कई कुछ कारणों से उन्होंने जो है बीजेपी ज्वाइन की है। तो आप सब जानते हैं कि किस तरह के वो नेता रहे हैं अपने टाइम के। उन्होंने बहुत संघर्ष किए, कांग्रेस पार्टी का जो सर था उन्होंने हमेशा उठाकर रखा था, कांग्रेस का झंडा जो था बुलंद करके रखा था, वो अमित शर्मा जी थे। आज वो बीजेपी में गए हैं, तो क्या बीजेपी को नहीं चाहिए लगता कि रुमेल सिंह, उसके बाद राघव कृष्ण केसर और अमित शर्मा, क्या इन तीनों में से किसी का नाम जो है पब्लिक डोमेन में आए और जो इन लोगों में से कोई एक बंदा जो है सामने आए इलेक्शन लड़ने के लिए? ये मेरा निजी मानना है, किसी को इससे आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले तो ये बात है, मैं सिर्फ अपनी राय दे रहा हूं, इसमें मैं नहीं कह रहा कि आप जो है हमारे बुजुर्गों को नहीं टिकट दो, हमारे बड़ों को नहीं टिकट दो, वो उनकी अपनी सोच है। पार्टी का मन है, हाँ पार्टी का मन नहीं बदल सकते, हम अपनी सोच बता सकते हैं। आप चाहते हैं कि जैसे इलेक्शन होती है, विधानसभा की इलेक्शन होती है, हर बार जो है चेंजिंग होनी चाहिए ताकि जो नए चेहरे सामने आए। देखो हम बात हिमाचल की करते हैं तो आपको पता होगा वहां पे हर बार जो है पार्टी बदल दी जाती है। क्यों बदली जाती है पता है आपको? क्योंकि जब एक पार्टी लगातार राज करती है तो वो कहीं ना कहीं काम करने में विफल रहती है। जब लोग जो है अलग अलग तरह के नेता चुनते हैं, अलग अलग तरह की पार्टियां चुनते हैं, तो पार्टियों को डर रहता है कि अगर हम काम नहीं करेंगे तो ये लोग अगले 5 साल के बाद हमें उठाकर बाहर फेंकेंगे और नया कैंडिडेट सामने लाएंगे। लेकिन आप सोचो, युवा जो जिसका नाम लेने से ही मैं कह रहा हूं शरीर में बल आता है। युवा कौन है? युवा एक शक्ति है। युवा कोई इंसान नहीं, युवा शक्ति है। युवा के अंदर वो बल होता है जो रात को 1 बजे भी अगर कोई फोन करेगा तो युवा फोन उठाएगा। आप मुझे बताओ, आज की डेट में अगर कोई डायरेक्ट एमएलए को फोन करेगा तो रात को 1 बजे वो फोन उठाएगा? कभी नहीं उठाएगा, क्योंकि टाइम नहीं होगा उसके पास, पूरा दिन वो थक गया होगा। लेकिन युवा थका भी होगा उसके बावजूद भी फोन उठाएगा। आप बताओ, अर्जुन को अगर हम आधी रात को फोन करें, अर्जुन नहीं फोन उठाएगा। अमित शर्मा को फोन करें, फोन नहीं उठाएंगे। उसके बाद राघव कृष्ण केसर को फोन करें, फोन नहीं। हम इनके घर जा सकते हैं। हमारे लिए वो नेता जरूरी है जिनके हम घर जाएं, उनको उठा कर आए कि भाई हमारा ये काम है, ये गरीबों की समस्या है, इसको हल करना है, तो वो जाएगा साथ में। आप खुद देखते हैं, आप मीडिया में हैं, आपका बहुत बड़ा रोल रहता है, आप फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है। देखो सबने अपने अपने तरीके से बड़ा अच्छा काम किया। मैं नहीं कह रहा हूं कि युवा ही अच्छा काम कर सकते हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि एक मौका 2024 चल रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि रियासी की जनता हो, चाहे जम्मू की जनता हो, चाहे जम्मू कश्मीर की जनता हो, एक मौका युवा को जरूर मिले, क्योंकि हम चाहते हैं कि एक बार देश बदले, देश की सोच बदले, युवा बदले और युवाओं की सोच बदले, ताकि युवा आगे आए और युवा जो है हम अपना जो है आगे का जो है राजनीति का जो भार है वो अपने कंधों पर लें और उसे संभालें। आप समझ सकते हो, जब दशरथ जी जो है अपना जो मतलब उन्होंने अपनी एज थी, उन्होंने जब उनको लगा कि अब राम जी बड़े हो गए हैं, आप समझ सकते हो, राम जी जब बड़े हुए तो उनको किसी ने कहा नहीं कि अब राम जी का राज्य अभिषेक करो, राम जी को जो है राम राज्य बना दो। उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी सोच बदली। तब के वो लोग थे, उन्होंने कहा
कि अब मैं जो है, आप चाहते हैं कि यूथ को मौका मिलना चाहिए, नया चेहरा आना पहले मैं बात पूरी करूंगा उसके बाद ही बोलेंगे। दशरथ जी ने कहा कि मैं अब जो है अपनी जो सिंहासन है इससे जो संन्यास लूंगा और राम जी को जो है राज्य अभिषेक करूंगा। जी, शुक्रिया हमारे साथ बात करने। थैंक यू जी। तो विधानसभा चुनाव की जब से घोषणा हुई है तो लगातार रियासी जिले की 3 सीटों पर खलबली सी मच चुकी है। यानी अब यूथ भी ये चाहता है कि कोई नया चेहरा आए। हम किसी का नॉमिनेट नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। लेकिन कुछ यूथ के जो है मुद्दे थोड़े से हम विचार में लाना चाहते हैं, आपके विचार तक पहुंचाना। हमारे क्या विचार हैं और आपके क्या विचार हैं वो कहाँ तक सही बैठते हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जितने भी सरकारी स्कूल हैं, जितने भी स्कूल हैं, वहां पर क्या पूरे अध्यापक यानी स्टाफ पूरा है कि नहीं है। अगर नहीं है तो यूथ को आगे आने का अवसर मिलना चाहिए। इसके अलावा रियासी जिले में 690 मेगावाट बिजली जो है सोलर प्रोजेक्ट से मिलती है। क्या वहां से जितना भी जिला रियासी के क्षेत्र हैं, क्या उनको प्रॉफिट मिलता है? अगर नहीं मिलता है तो आप देख सकते हैं, अगर नहीं मिलता है तो यूथ को आगे आना चाहिए। इसके अलावा क्या रियासी के अंदर अस्पताल के अंदर जो रेफर अस्पताल कहा जाता है उसका सुधार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अगर होना चाहिए तो नए चेहरे को मौका मिलना चाहिए और यूथ ये हमेशा चाहता है। इसके अलावा रियासी जिला का सबसे मेन मुद्दा हमेशा रहा है बंटूर प्लाजा का। जब भी इलेक्शन आती है तो इसको एक मुद्दा बना दिया जाता है और लोग परेशान रहते हैं। उस चीज को लेकर भी अगर हल हो चुका है तो आप देख सकते हैं, अगर नहीं हुआ तो हर कोई चाहता है कि इसकी आवाज उठे और जो रेट बनता है वो ही लिया जाए, लेकिन अभी तक ऐसा देखने को नहीं मिला है। आप जानते होंगे कि पहाड़ी क्षेत्र की क्या हालत है, स्कूलों के अंदर क्या हालत है। बहुत बार देखा है कि किसी के अंदर कला होती है लेकिन उसकी कला उसी गांव में रह जाती है, आगे नहीं बढ़ पाती है। अगर उसको आगे बढ़ाना है तो यूथ को मौका मिलना चाहिए। और यूथ जो चाहता था वो नितिन मुकेश जी ने यूथ के बीच में रहते हैं तो उनका ये कहना था कि इस बार जो भी आएगा तो नया चेहरा आना चाहिए। जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में बदलाव देखने को मिलता है उसी प्रकार से रियासी में 3 सीटों पर भी जो है बदलाव होना चाहिए। जो लोग जो हैं रियासी जिला में रहते हैं, जिस प्रकार से भी काम करते हैं वो इसी के होने चाहिए। और लोगों के बीच जब बैठेंगे तो उसी पर जो है लगातार चर्चा हमने की है कि आखिर रियासी से विधानसभा जो चुनाव है उस पर कौन उतरता है, ये अलग सी बात है। लेकिन यूथ हमेशा यही चाहेगा कि एक यूथ नया चेहरा आएगा और यूथ की जो परेशानी है वो यूथ ही समझ पाएगा। तो अगर आप भी ये वीडियो कहीं से भी देख रहे हैं तो जरूर अपना कमेंट बॉक्स में जो है राय दें, ताकि आपकी क्या सोच है, आप क्या अपनी राय रखना चाहते हैं तो कमेंट के जरिए आप दे सकते हैं। तो फिलहाल इस खबरे में इतना ही।